हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति में दोस्तों शेषफल के टॉप सवाल कराएंगे जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने से पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट है, यदि दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं 5 और 3, दो संख्याएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यानी कि दोस्तों 3 से यदि हम 5 को भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितने बार लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 ज़्यादा हो जाएंगे तो दोस्तों एक बार लगाएंगे और 3 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। और शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2 शेष बच जाएगा। तो दोस्तों जो शेष बचता है वो क्या होता है दोस्तों, भाजक से छोटा होता है। यानी कैसा होगा दोस्तों, यानी कि भाजक से छोटा होगा। ना तो दोस्तों इससे बड़ा 3 से बड़ा हो सकता है, ना इससे दोस्तों इसके बराबर हो सकता है। इससे क्या हो सकता है दोस्तों, छोटा होगा। तो दोस्तों यदि हमें 5 प्राप्त करना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल की दोस्तों गुणा करेंगे। यानी कि 3 गुणा 1 और दोस्तों भाग शेषफल को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों सूत्र क्या आएगा, यानी कि दोस्तों भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणा दोस्तों भागफल और दोस्तों प्लस शेषफल। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, अब हम यदि हमारी दो संख्याएं दोस्तों कितनी हैं, 5 हैं और 3 हैं। यदि अब दोस्तों हम बड़ी संख्या से दोस्तों छोटी संख्या को भाग लगाएं, 3 से भाग लगाएंगे दोस्तों। अब 5 का पहाड़ा 3 में पड़ जाएगा दोस्तों, नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर जी कैसी बात करते हो, ये तो पड़ेगा ही नहीं पहाड़ा। तो दोस्तों यहाँ शेषफल यानी कि भागफल लगा लेते हैं दोस्तों 0, और यहाँ शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, हमारा 3 ही क्या बच जाएगा दोस्तों, शेष। यानी कि दोस्तों जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग लगाते हैं तो हम जिस संख्या को भाग लगाते हैं दोस्तों वही क्या आता है, हमारा शेषफल आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब अगला कंसेप्ट, यदि मान लेते हैं दोस्तों कोई n एक संख्या है। अब n को दोस्तों किसी भी संख्या से भाग करते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमने 5 से भाग किया तो शेषफल दोस्तों कितना आया, 2 आया। अब दोस्तों हम इसका वर्ग कर दें, यानी कि दोस्तों n स्क्वायर बट्टे दोस्तों 5 कर दें तो शेष कितना आएगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए जब संख्या का वर्ग हो रहा है तो जो शेषफल दिया जाएगा दोस्तों हमें उसका भी वर्ग करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा शेषफल आ जाएगा। लेकिन ये दोस्तों शेषफल नहीं है, अभी क्या है दोस्तों, ये शेषफल नहीं है। अभी हमें क्या करना होगा, 5 से 4 को फिर से भाग लगाना होगा। अब हमारा क्या आएगा दोस्तों, शेषफल आएगा। अब दोस्तों यदि हम 2n कर लें, यानी कि दोस्तों 3n 2n, यानी कि n गुना कर लें, यानी कि किसी का, यानी कि मान लो कोई संख्या n है उसका 5 गुना कर दिया जाए तो शेषफल इतना आएगा। फिर इस प्रकार के सवाल दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये कंसेप्ट आपके पूरी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अब पहला सवाल है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, n कोई संख्या है दोस्तों, जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। तदनुसार n
स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा दोस्तों। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब दोस्तों n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा दोस्तों, तो यानी कि n/5 को जब विभाजित किया हमने दोस्तों तो शेषफल कितना आया, 2 आया। अब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। लेकिन ये शेषफल नहीं है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, 5 से इसको फिर से डिवाइड करना होगा। अब देखिए दोस्तों हमने बताया है कि जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो वही संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, शेषफल हो जाता है। तो यानी कि 4 को 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका जो D4 दिल्ली आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 3 आता है। तो यानी कि n एक संख्या है, जब उसे दोस्तों 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 3 आता है। अब दोस्तों आता है तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 2n, यानी कि n का 2 गुना करने पर, जब दोस्तों इसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा दोस्तों इसे भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अब 6 को दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि दोस्तों 4 को 6 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, बचे कितने दोस्तों, 2। तो ये क्या है दोस्तों, शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले कंसेप्ट पर आधारित अगले सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल कितना है दोस्तों, 36 है, तो भाज्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों जो भाजक है कितना है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले इधर देखिए दोस्तों शेषफल 36 है और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो यानी कि 5 गुना किसका है दोस्तों, यानी कि शेषफल का, शेषफल कितना है दोस्तों, 36 है। अब 36 और 5 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 180 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 12 गुना है। जब 12 गुना है दोस्तों तो यानी कि जो भाजक है दोस्तों क्या है दोस्तों, भागफल का 12 गुना। तो भागफल का 12 गुना, तो भागफल को मान लेते हैं दोस्तों P है हमारा। अब भागफल का 12 गुना है तो भाजक कितना है दोस्तों, 180 है। तो 180 है दोस्तों, तो 12 गुणा दोस्तों P, तो भागफल कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो भागफल कितना आया दोस्तों, 15। अब हमसे पूछा कितना है, भाज्य पूछा है। जब भाज्य पूछा है तो अभी हमने फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर दोस्तों क्या होता है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणा दोस्तों भागफल और दोस्तों प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो भाजक कितना है दोस्तों, 180 है। भागफल कितना है दोस्तों, 15 है। और प्लस दोस्तों शेषफल हमें 36 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों अब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इनकी गुणा करते हैं। तो 15 जीरो की करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों 0 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6। तो इकाई अंक इनमें कितना है दोस्तों, 6 कौन से ऑप्शन में है, B4 बाहुबली में है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल है, A 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। A का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कितना होगा। जब दोस्तों A 228 को भाग करता है तो 18 शेष बचता है, तो संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी कि 228 में से दोस्तों हम क्या कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों 210 आ जाएगी।
यानी कि दोस्तों 210। अब 210 के दोस्तों हम फैक्टर कर लेते हैं। 210 के फैक्टर करेंगे तो ये गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा दोस्तों 7 हो जाएगा। 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते दोस्तों 210। अब हमसे पूछा ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि लास्ट के 2 गुणनखंड, यानी कि दोस्तों 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा दोस्तों 35। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।